इस मोदी सरकार ने क्या किया, एक ही उदाहरण देता हूँ, सारी की तो नहीं। जैसे मोदी सरकार लाने के लिए पता है क्या क्या ढोंग रचेंगे, जहाज से जहाज बिड़ाएंगे, कहीं ना कहीं बिड़वाएंगे, ट्रेनों से ट्रेनें बिड़वाएंगे पी सरकार की। इनको सरकार चाहिए। सरकार लाने के लिए मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक आग्रह करता हूँ मैं। आज खिलाड़ी दिल्ली जंतर मंतर धरना के ऊपर बैठे हुए हैं जी, क्या कहना चाहोगे? बहुत दुख की बात है भाई साहब। पहले भी बैठे थे जब हरियाणा के खेल मंत्री संदीप कुमार ने ऐसी एक घिनौनी हरकत करी, और उसके बाद न तो कोई कार्रवाई हुई, और जो FIR दर्ज हुई थी वो एक कागज़ का टुकड़ा बन के रहेगी। वही बात अभी है, बाहुबली है, बाहुबली पे सैकड़ों से ज़्यादा मुकदमे हैं, हद पार कर दी। और अगर यही बाहुबली बीजेपी में छोड़कर और कोई अगर आम जनता ही होती, अगर उसके ऊपर 751 का ही मुकदमा होता तो उठा लेती, क्योंकि ये बीजेपी में इसको नहीं उठा रहे हैं। बहुत ही बड़ी दुख की बात है। और हम खिलाड़ियों के बिल्कुल साथ डट के खड़े हैं। खिलाड़ी हमारे भाई बहन है, किसान के जो बेटे और बेटियां हैं, ये कोई दूसरे नहीं है। और इसी प्रकार आपको एक और मैं याद दिलवा दूं, किसान आंदोलन के टाइम जब अजय मिश्रा टैनी ने और उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई तो वहाँ 6 किसानों की मौत हो गई। 6 मर्डर वाला आज भी बाहर घूम रहे हैं, उसके बार बार वारंट निकाले जा रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। यही बात बाहुबली पे है, बार बार वारंट निकाले जा रहे हैं पर गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। कुछ नेताओं का मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन कुछ नेताओं का कहना है कि जितने ये धरने पे खिलाड़ी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे हाथ है कि ये जाट समाज से, और जाट समाज का अगर वोट बैंक कांग्रेस के साथ आता तो 2024 में इनकी सरकार को कोई नहीं रोक सकता। क्या ये सत्य है? ये तो भाई साहब मंशा है सरकार की, एक जाति का टारगेट करना। ये नहीं है कि हाँ उस सारे 36 बिरादरी है वो खेल के अंदर रुचि रखती है, उसमें क्या पता कौन आगे आ जाए, कौन सी जाति का पीछे रह जाए। ये तो मेहनत के ऊपर बात है कि ये तो है नहीं कि रिश्वत दे दी और हम आगे चले गए। ये तो दल बल दिखाया उन्होंने, चाहे वो जाट हो, बिश्नोई हो, या कोई और अन्य बिरादरी हो, या चाहे वो दलित हो। ये तो उनकी मेहनत का फल है। और सरकार ने हमेशा किसानों को क्या बोला था, आतंकवादी है, ये चीन से इनके पास फंडिंग आती है, इनके पास कनाडा से फंडिंग आती है, पाकिस्तान से फंडिंग आती है, ये खालिस्तानी है। तो सरकार की एक मंशा है कि किसी न किसी प्रकार से जो धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसको गुमराह करके और इनको दो फाड़ की जाए। जी अंकल जी, चौधरी खट्टर जी ने का एक बयान आया था कि हमारी सरकार के अंदर बच्चों को नौकरी दी जाएगी, वो भी बगैर पर्ची खर्चे के। क्या ये सही साबित हुआ? आगे बिल्कुल ही साबित कौन है। सिर्फ ये इतने जुमलेबाज बदमाश लोग हैं। ये क्या है कि ऐसा एक ढकोसला तैयार करते हैं कि जिस तरह जैसे माली है, कोई चपड़ासी है, PN है, बिल्कुल छोटी नौकरी, वो तो कहते हैं, वो तो लगा देते हैं ये सीधे डायरेक्ट, उसमें पैसा नहीं लेते। लेकिन बड़ी नौकरी है, पहली बात तो है ही नहीं, कोई नौकरी कहीं है ही नहीं, नौकरी तो है ही नहीं बीजेपी सरकार के अंदर। अगर कोई है थोड़ी बहुत अगर देती है, बड़ी नौकरी अगर कोई देते हैं ना, तो ये जो हद से ज़्यादा करप्शन होता है उसके अंदर, और नस के ऊपर पग दे करके पैसे लेते हैं, और ये कहते हैं भाई इतने पैसे लगेंगे, अगर तूने बाहर जा कर के बताया तो हम तेरा इलाज कर देंगे, उतार देंगे। बाहर जा कर के तेरे को ये कहना पड़ेगा 20 आदमियों के बीच में, मेरो तो एक चाह कोई कप कौन लाग्यो, फ्री में लाग्यो नौकरी, और मन फ्री नौकरी दी है बीजेपी सरकार। बोले आ अगर कह तू तो तन नौकरी लगावा, नहीं तेरो रस्तो रगड़। अगलो सोचा भी तेरा के लागे, तेरा तो सारी जिंदगी की रोटी बने है, तेरा कहना में के लागे है। अच्छा तो नोट ठोकरावे मैंने मेज के नीचे कर बिना गिने, और बार आर कह मेरो एक चागो कपी को लाग्यो, बीजेपी मन फ्री में नौकरी दी है, आ आंगी है चाल, वो सिस्टम है। अच्छा दूसरी बात, एक बात और बताऊं थाने, बीजेपी सरकार का ये जो अमित शाह मोदी है ना, आने राज चाहिए सिर्फ। अब जो अपने जो मलिक है सत्यपाल मलिक, वो बिल्कुल सत्य है, सत्यपाल मलिक वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। जब बालाकोट हमले के अंदर 44 सैनिक शहीद हुए थे पुलवामा में, बालाकोट तो पहले हुआ था,
और पुलवामा में जो हुआ था, वो इनकी सोची समझी चाल थी। जब उस रोड के ऊपर फौज चलती है ना, तो 24 घंटे पहले इसकी इतनी मतलब जो रैंकिंग होती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और उसके अंदर 3.5 कुंटल RDX की मतलब गाड़ी आकर के उसमें टकराई है। उस वक्त सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के वो गवर्नर थे। उन्होंने कहा भैया हमारी गलती इसी बात पर अमित शाह का बयान आया है, अगर सत्यपाल ऐसे ही सत्यवादी है तो पहले इन्होंने इसका खुलासा क्यों नहीं किया। हाँ, ये बात यहाँ पर आती है, समय समय की बात होती है। जब यानी कोई किडनैपिंग आदमी होता है ना, किडनैपिंग होता है कोई, समय के ऊपर बोल रहा। अब बोले वो भी बहुत सच्चाई तो सामने ले आए ना। कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती है, आदमी को दबे रहना पड़ता है, समय होता है, वो समय आता है नहीं जब ये चीज़ का खुलासा होता है। अब तो ये इनको पता है, ये तो ईडी फीडी सब इसके पीछे लगा देते हैं। और अब आगे की मैं बताऊं, बीजेपी सरकार की, इनको सरकार चाहिए। सरकार लाने के लिए मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक आग्रह करता हूं मैं कि अब आगे है ना, ये मोदी सरकार लाने के लिए पता है क्या क्या ढोंग रचेंगे। जहाज से जहाज बिड़ाएंगे, कहीं ना कहीं बिड़वाएंगे, ट्रेनों से ट्रेनें बिड़वाएंगे, हिंदू और मुसलमानों में आग लगवाएंगे, फिर उनको मतलब जो टारगेट करेंगे, कहीं पर कुछ कराएंगे, कहीं पर अगदड़म भगदड़म मतलब इतना करा देंगे। और उसके बाद में उसको मतलब पाकिस्तान का कोई ना कोई पाकिस्तान का भी एजेंडा ले आएंगे, या कोई ना कोई चीन का एजेंडा ले आएंगे, उनके अंदर सैनिकों को मरवाएंगे, फिर उनका मतलब कुछ थोड़ा बहुत इलाज करेंगे, जनता को ऐसी मतलब भावना भरने की कोशिश करेंगे, ओहो ये तो मोदी था भाई तो काबू कर लिया, वरना मोदी नहीं होता तो ये काबू नहीं होता। ये ऐसा चक्कर चलाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता अब ये इन्होंने पीछे ये कांड किए ना, इसलिए ये जान चुकी है हिंदुस्तान की जनता। और मैं ये भी कहता हूँ जनता को, भाई सोच समझ के रहना इस बार है। ये ऐसे कांड करवाएंगे, ये पाकिस्तान से सैनिकों को मरवाएंगे, बिड़वाएंगे, चीन के अंदर और हिंदुस्तान का कोई दंगा करवाएंगे, जहाज से जहाज बिड़वाएंगे, गाड़ियों से गाड़ी टकराएंगे, आग से आग लगवाएंगे, हिंदुओं से मुसलमान को लड़ाएंगे, यानी ये बहुत प्रोपगंडे करेंगे। तो इनसे सचेत रहना। अगर मोदी को हटाए तो फिर लेके किसको आए हैं? लेके किसको आए? आ जाएंगे, आने वाले बहुत है, कोई तो आने वाले आ जाएंगे। समय पर देखना, एक बहुत बड़ा मतलब धमाका होगा। सत्यपाल मलिक जी से खापे मिलने के लिए गए थे, हरियाणा के खापे जी, और उनके ऊपर एक पुलिस कार्रवाई हुई, ये कितनी हद तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। सरकार है ना, सरकार अब सत्यपाल मलिक से किसी से मिलने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अब सरेआम इनकी जो हकीकत है वो बता रहे हैं। हो सकता है सत्यपाल मलिक को भी ये कोई ना कोई मतलब टारगेट पर ले सकते हैं। ये सरकार है ना, ये अमित शाह मोदी, ये सत्यपाल मलिक को भी टारगेट पर ले सकती है। इनको इनके खिलाफ तो कोई बोलने वाला या इनको तो ये तो कहते हैं हो ना, मीडिया है सारी, अब जो बड़ी मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो सारे बिके हुए हैं, वो सारे दबे हुए हैं, वो सारे आप ये तो बहुत अच्छा है जो आप जैसे जो लोग हैं, जो जनता के सामने आवाज़ मतलब पहुंचा रहे हो, लोगों को कुछ पता चल रहा है। ये तो आप तक को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई। अब आए ना वो जो रवीश कुमार जैसे 10 हैं, उनके ऊपर लगाम कसने की इन्होंने योजना बनाई है। तो ये तो एक बहुत मतलब जो बमंडर रचने वाली सरकार है। और आज महंगाई देखो, किसान मजदूर हर चीज़ के ऊपर इतनी महंगाई। अब ये महंगाई क्यों है? ये महंगाई है जिस तरह आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक सुई बनाने वाला है, फैक्ट्री है, मतलब कोई सुई बनाने वाला है, सुई बनाने से वाले से लेकर बड़े से बड़ा मतलब चाहे वो गाड़ी का इंजन क्यों ना बनाए, जो कंपनियां लगा रखी है, इन्होंने क्या कर रखा है। ये महंगाई कैसे है? जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। ये एक प्लास्टिक वाली स्कूटी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी से चलती है प्लास्टिक वाली स्कूटी, ये एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये 32,000 की आती थी पहले, और अब यही स्कूटी 50,000 के 48-50 54,000 की आती है। सीमेंट का कट्टा है,
जो पहले 200 रुपये में हद थी, 210 रुपये में, आज 380-400 तक है। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पहले से 49-50 हज़ार के अंदर है आता था, आज वो 90,000 का है। ये क्यों है? इस मोदी सरकार ने क्या किया, एक ही उदाहरण देता हूँ, सारी की तो नहीं। जैसे अब जितनी मोटरसाइकिल की कंपनियां हैं, जो सीमेंट बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, इन इस तरह एक एक कंपनी को पास बुला लिया, हाँ भी मोटरसाइकिल वाले इधर आ जाओ, हमें तो इतने 1000 करोड़ रुपए दे दो और तुम्हारा कारोबार चलाओ। कंपनियों ने कहा भाई हम आपको इतने 1000 करोड़ रुपए मांग रहे हो, तो ये पैसे हम कहाँ से पूरे करेंगे? तो ये तो कहने लगे जनता से पूरे करो, खींचो काम ने, जनता को पूरा करो। बोले जी 50,000 को, अभी तो 50,000 को है, और थे रुपया मांग लिया 1 लाख रुपया, करा कीमत जद पूरा हुई है तो कर दो। बोले 1 लाख, एक इंसान ज़िंदगी में 1 मोटरसाइकिल खरीदता है या 2 खरीदता है, ज़्यादा तो खरीद नहीं सकता। 50,000 रुपये बढ़ा दो, जनता से पूरा करो। तो एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक नारा था, ये कितना सक्सेसफुल है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभी तो बिल्कुल नील है। आप देख रहे थे यूपी के अंदर वो सारंग जैसे बेरूपिये, ये तो ये संघार करने वाले, बेटियों का संघार करने वाले को तो ये रक्षक है ये बीजेपी। कहीं भी जाके किसी भी स्टेट के अंदर आप देखो, किसी भी स्टेट के अंदर जो बेटियों के साथ अत्याचार करता है उसकी तो ये रक्षक है, ये उनको तो बचाने वाले हैं। अब जो पहलवान है वो लड़की, वो कितने दिनों से मतलब आज कितनी तंग, और इसका खुद ही सरकार का जो नुमाइंदा बना बैठे है मंत्री, जो मंत्री है उस मंत्री की कितनी ये मतलब ये बचाने के अंदर लग रही है, सारे बचाने। और एक पहलवान बेटी के अंदर जो देश का नाम रोशन करने वाली वो बेटी है वो, और उसके साथ उसने कितना व्यवहार गलत किया और उसको बचाने के लिए ये लगी हुई सरकार है। इसका तो एक में ही मतलब इसका पर्दाफाश होता है। अगर जनता समझदार है, जनता समझदार होनी चाहिए और है भी शायद, तो ये पता नहीं लगता इनका। कहीं भी जा कर के देख लो, वो सारंग बैठा, लड़की के साथ बलात्कार किया, उसको माँ को मरवा दिया, उसको बाप को मरवा दिया, और उसको कितने दिन ये बीजेपी सरकार उसकी रक्षा करती रही है। तो ये तो बेटी बख्शिकों के तो ये रक्षक है बीजेपी वाले। तो लास्ट में आप जनता से क्या संदेश या अपील करना चाहोगे 2024 को लेकर? 2024 के अंदर मैं तो जनता से यही हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस महंगाई और इस देश की जनता को लूटने वाले और इस देश की संपत्ति को गिरवी रखने वाली सरकार ये, और इस देश की जनता को लूटने वाली सरकार से पिंडा छुड़ाए, इसको अलविदा करे, ये कह रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आप सब ने इन सब के विचार सुने, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो आदमपुर हल्के को लेकर है या फिर किसानों को लेकर है, जो आज महंगाई उसको लेकर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको लेकर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।